प्रार्थनाएं याद रखना कि प्रार्थनाएं आपकी समस्याओं को बदलती हैं। आपके सिर पर एक मिट्टी थी, आपके बिजनेस पर एक मिट्टी थी, आपके लीवर पर, आपके हार्ट पर। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद चर्च में आना, पिछली बार तो गए थे, कल तो गए थे शनिवार, लेकिन संडे क्या करना है। लेकिन मैं आज भी आपको देखकर बहुत खुश हूं, बोला हालेलुया हालेलुया, क्योंकि मेरा परमेश्वर खुश होता है विश्राम दिन में, पवित्र दिन में लोगों को देखकर, बोलो हालेलुया हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा है, बोलता है, कह रहा है कि मिट्टी, कह रहा है कि एक प्रार्थना करने के बाद आपके लीवर के ऊपर से मिट्टी, जब आप पानी पीते हैं आप उसमें डस्ट देखें कितना होता है। मिनरल वाटर में भी डस्ट होता है, उबाल कर पानी पीते हैं तब जाकर आप साफ होते हैं, लेकिन डस्ट किसी की लीवर में दिखाई नहीं देता, डस्ट दिखाई नहीं देती है। किडनियों पर डस्ट है, इसलिए लोग बीमार हैं। पेट में डस्ट है लेकिन लोग बीमार हैं। लेकिन याद रखना, प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रार्थनाएं आपके शरीर के अंदर से डस्ट को आज भगा रही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मिट्टी को झाड़ रही है, झाड़ता है कि नहीं। गधे के ऊपर जितना मर्जी मिट्टी डालो वो डालने नहीं देता, झाड़ता है, बोलो हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमें इंसानों को पता नहीं होता कि मिट्टी कब आ जाती है अंदर, लेकिन प्रार्थनाएं आपके बिजनेस के ऊपर से मिट्टी हटाने वाली यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शैतान ने मसीह लोगों के ऊपर मिट्टी डाला था। आपको निराश जब करता है वो मिट्टी होती है, जब आपको बीमार करता है या कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिप्रेशन में डालता है वो मिट्टी होती है कि आप खड्डे में बढ़ रहे हैं। जैसे यूसुफ खड्डे में रहा कि मिट्टी डाल दिया कि आज नहीं यार आज जरूरी काम है, चर्च नहीं जाना। इसका मतलब कि आपको मिट्टी में डालने वाला शैतान, खड्डे में डालने वाला है। वो चाहता है कभी ये बाहर ना आए। उनको पता है ये लोग कौन है, कहता है ये सुपरस्टार है, सुपरस्टार लोग हैं ये, हालेलुया हालेलुया। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ये सुपरस्टार लोग हैं। और कहता है अगर ये बाहर रहे खड्डे में से, कह रहा है ये पूरी दुनिया को बदल देंगे आशीष में, हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। यू आर शाइन। कौन है आप, बोलो मैं शाइन हूँ, मैं यीशु की शाइन हूँ। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो मैं शाइन हूँ यीशु मसीह की, और मैं 2020 में चमकने के लिए जा रहा हूं। दहाड़ मारो ऊपर की ओर, जाए शेर दहाड़ मारता है। बताओ, बाइबल पूरे विश्वास से भरी हुई है। किससे भरी हुई है। आप अगर मेरे चर्च में ज्यादा काम क्यों होते हैं, सुन लो, क्योंकि मेरे चर्च में विश्वास की बातें होती हैं। मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप विश्वास करते हो, नहीं 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 यार ये तो पता नहीं ऐसी, ये संसारिक बातें नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। शेर बाहर निकलता है, ऊपर की ओर दाढ़ मारता है, आ गया मैं। छोटे मोटे कीटाणु मर जाते हैं कि नहीं, हाँ या ना। थोड़ा बहुत डर आपके अंदर से मरता है। अगर आप थोड़े बहुत डरे हुए हैं तो जोर से दहाड़ मारो ऊपर की ओर देखकर, बोलो ए शैतान आ गया हूं मैं, आज भी चर्च में आ गया हूं मैं, बोलो हालेलुया। दहाड़ मार रहे हालेलुया बोल के। मैं क्या कर रहा हूँ, छोटे मोटे कीटाणु अंदर मर गए आपके शरीर के, आदि यीशु मसीह के नाम में। आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, आपके कीटाणु अंदर मर गए हैं विश्वास के द्वारा। समझ रहे हैं। जब मेंटल का इलाज नहीं होता, ध्यान से सुनना। एक आदमी बोल रहा था मुझे, कहता फिर तो आप हॉस्पिटल में चले जाओ, वहीं प्रेयर करते रहो, लोगों की इतने बीमार आते हैं, चर्च में क्यों प्रार्थना करते हो। जो मेंटल लोग होते हैं ना, मेंटल, उनको कोई मेडिसिन काम नहीं लगती। उनको डॉक्टर को ऐसी जगह भेजना पड़ता है, कहते जहां पर सुंदर सी जगह हो, पेड़ पौधे हो और कोई हंसाने वाला हो। यहाँ तो फ्री में मिल रहा पादरी। सर बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। कहते हैं कि आपके बहुत सारे दुख, कहता है आपकी माइंड की नसें अधिकतर कब खुलती हैं, जब आप हंसते हैं। समझ रहे हैं। जब आप विश्वास खुश होते हैं तब माइंड की नसें खुलती हैं, डॉक्टर बोलते हैं। और बाइबल क्या बोलती है, कह रहा आनंदित रहोगे तो एक आनंद आज लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोले हालेलुया हालेलुया। मुझे पता है आप आनंदित लोग नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स कोई लेकर आते हैं लोग, लेकिन फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। यही है, शैतान को हराना पड़ता है। सारे फॉर्मेलिटी करो, जोर से दाढ़ मारो, बोलो हालेलुया। मैं 2020 में जाऊंगा, बोलो विश्वास से बोलो मैं 2020 में जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोल, तू भी 2020 में जाएगी कि नहीं, बोलो जाएगा कि नहीं। मुझे जाने दे, खुश रहो। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो, बैठ जाओ सब जोर से यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। महिमा करो परमेश्वर की, बोलो हालेलुया हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, बोलो हालेलुया हालेलुया। आपकी खुशी मुझे दिखाई दे रही है, आपकी खुशी मुझे दिखाई दे रही है, बोलो हालेलुया हालेलुया।
अपने सिर पे हाथ रखूं और कहूं पवित्र आत्मा आज बड़ा मस्सा मेरे अंदर ट्रांसफर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करने का मस्सा, जीवन बदलने का मस्सा, सुसमाचार सुनाने का मस्सा। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर आपकी स्टोरियां बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। किसी को अपनी परिस्थिति चेंज करानी है, अपनी सिचुएशन चेंज करानी है किसी को, एक आसान सा तरीका दूंगा मैं, जिससे आप अगर आज तक मकान नहीं खरीद पाए, इस बात को सुनने के बाद आपके घर में मिराकल होने लगेंगे। वैसे मैं इतनी आसानी से देता नहीं हूं ये बात किसी को, पर बता रहा हूं आपको ये बात जो मैं बताऊंगा, इसके बाद आपके घर में शांति आने लगेगी। मुझे पता आपकी सास का नाम ही शांति है, लेकिन वो शांति रहने नहीं देती है ना, लेकिन आपको वो यीशु की शांति मिलने वाली है जो युगानुयुग मिलने वाली है। कहता है ये संसार तुम्हें क्लेश देता है, लेकिन मैं वो तुम्हें शांति दूंगा जो युगानुयुग बनी रहेगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आनंद देने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। चाहिए वो शांति? यस, आज वो शांति आपको मिलने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर बरकत नहीं मिली, इस बात को सुनने के बाद मिलने वाली है। बताऊं आपको, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, अगले संडे बताऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बता रहा हूं, क्रिसमस आने तक, नवा साल आने तक, अगर आप अपने घर से लिटरेचर लेकर सड़क पर बांटते हैं किसी को भी, यही है वो आशीष। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? यही है वो आशीष जो आपके ऊपर आने वाली है। कहते हैं सुसमाचार सुनाने वाला कभी गरीब नहीं होगा, याद रखना। कभी कर्जे में, कभी बीमारी में, कभी समस्या में नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा उनको आजाद करेगा और फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें, गाएं गाएं गाएं। झूले मुझे मेरा जीवन बदल, झूले मुझे मेरा, झूले मुझे मेरा जीवन बदल, झूले मुझे मेरा, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए। हालेलुया। कितने लोग थे कल के दिन सब थे? आपको डबल बरकत मिलने वाली है, डबल। आमीन। बहुत सारे लोगों ने बरकत पाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप हर रोज अपने साथ मिराकल होता देखेंगे अब यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं? हाँ, गवाहियों के साथ सुनेंगे, गवाहियां सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, गवाहियां सुने, गवाही सुनने के बाद आपके जीवन में ध्यान से सुने, एक वचन निकाले जल्दी से, गवाही सुनने वाले लोग। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, जल्दी से। इब्रानियों की पुस्तक 12, उसमें क्या लिखा? उसके फर्स्ट में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी गवाही, जब आप गवाही देते हैं, आपको स्वर्गदूत नहीं, स्वर्गदूतों का एक बादल छा कर रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बादल आपको चारों तरफ से घेर कर रखता है, जब तक आपकी गवाहियां ना बने यीशु मसीह के नाम लेने वालों की। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग परेशानियों में हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रेरित करता है, बाइबल बताती है कि जितना बादल आप देख रहे हैं, कहता है स्वर्गदूत, कहता है उस बादल के अंदर आपको घेरे हुए आपकी गवाहियां बनाने के लिए आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं इस दौड़ में दौड़ो, कहता है इस दौड़ में दौड़ो जिसमें कह रहे हमें जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना है। मैंने प्रार्थना करना है परमेश्वर, मैंने करना ही करना है, मैंने जीतना है प्रार्थना करने के लिए। तो आप जीतने वाले हैं अगर आप कहता है इस बात में जीत जाएंगे। प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे गवाही देना है, मुझे अपनी गवाही को संभाल कर रखना है, मुझे पाप नहीं करना। तो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? कह रहा है मैंने तुम्हारे सामने एक आनंद रखा है। यीशु मसीह को ये बात कही परमेश्वर ने, मैंने तेरे सामने एक आनंद रखा है, इंजॉय। अगर तू इस बात को धरती पर नीचे जाकर 33.5 साल संभाल गया, मैं तेरी लाइफ और तेरी उम्र लिख कर दे रहा हूं। आपकी लाइफ भी परमेश्वर ने लिख कर दी हुई है। किसी को नहीं मालूम, बाइबल में बताती है इस बात के लिए आपके मरण और पैदा होने के दिन को परमेश्वर जानता है। जब मैं बहुत सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ बताता हूं तो वो हैरान करने वाली बातें हैं। संसार के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, आत्मिक लोग करते हैं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा, कहता है मैं तुझे 33.5 साल के लिए धरती पर भेज रहा हूं। और कहता है इन दिनों में कहता है आनंद तेरे सामने रखा रहेगा, लड्डू तेरे सामने रखा रहेगा, रसगुल्ला तेरे सामने रखा रहेगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा उसको। लेकिन अगर तूने अपनी गवाहियों को संभाल कर रखा, तूने अपनी लाइफ को अगर संभाल के रखा, तो कहता है वो आनंद तेरे मुंह में आएगा खुद यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके सामने रखा है वो आनंद। वो आनंद क्या है? वो आनंद है स्वर्ग। वो आनंद है कि परमेश्वर कहता है वो इंजॉय, कहता है वो आनंद है परमेश्वर का आनंद। कहता है कि आपके सामने कहता है जब आप अपनी गवाही को संभाल कर रखते हैं, स्वर्गदूत आपको घेरे में है। याद रखना, डरना मत कि नहीं मैं शराब नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं मैं गाली नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पाऊंगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि तुम्हारे सामने रखा है वो आनंद। कहता है आप जब तक जियोगे, आप 50 साल जियो, 60 साल जियो, परमेश्वर ने आपको कहकर भेजा है कि बेटा अगर तू अपनी गवाही संभाल कर रखेगा, हर साल एक नया लड्डू तेरे मुंह में आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर साल आपके घर में एक खुशी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और ऐसी खुशी उसको भूल नहीं सकते आप। हर साल परमेश्वर हमें खुशियां देता है, हर साल हमें आनंद करने के लिए देता है। हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अगर आप हर साल अपनी गवाही को संभाल कर रखेंगे, हर साल अपनी आत्मा को पाप करने से रोके रहेंगे, परमेश्वर कह रहा है ये आपका फर्ज है, मेरा फर्ज नहीं है। कहता मेरा फर्ज था कि पैदा किया तुम्हें, मेरा फर्ज था कहता कि मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने एक प्रचारक दिया, कहता मैंने तुम्हें कहता बाइबल दिया, मेरा फर्ज था मैंने लोगों से तुम्हें गवाहियां सुनाई, मेरा फर्ज था मैंने सुसमाचार सुनाया कि भला कैसे होता है, कैसे पाप से बचा जाता है, मैंने तुम्हें समझाया। कहता कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है तुम्हें संभलना है या नहीं। यीशु मसीह ने शराब को तोड़ दिया, कहता मेरा फर्ज था मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए जान देने के लिए दे दिया। कहता मेरा फर्ज था, कहता मैंने सारे शराबों को तोड़ दिया, सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, सारे पहुंच को, सारी बदनामी को, सारी लानतों को मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारी शर्मिंदगी को मैंने ऊपर ले लिया। कहता है कि लेकिन कहता कि तुम शर्मिंदा ना हो, लेकिन कहता कि अब तुम्हारी बारी है। कहता जितने तुम इस धरती पर अगर खुशी से रहना चाहते हो, आनंद से रहना चाहते हो, अपनी गवाही को, अपने फैसले को, अपने निर्णय को जो आपने लिया है अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ पवित्र आत्मा मैंने बपतिस्मा के टाइम मैंने वादा किया था परमेश्वर के मैं पाप नहीं करूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप संभाल कर रखेंगे तो एक बादल के अंदर स्वर्गदूत घूम रहे हैं और आपको जिताएंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप जीतोगे, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक कभी बच्चा जीत के साथ वापिस नहीं आएगा, जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नहीं हो सकता कि हार के साथ वापिस आए, वो जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे चर्च, आप जीतने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। ये गवाहियों का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे बनती है गवाहियां विश्वास के साथ। हाँ गवाही सुनेंगे। प्रभु जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि पिछले 5 साल कोई बच्चा नहीं था, पर जैसे ही इन्होंने YouTube पे आपका सरमन सुना और आप YouTube पे भविष्यवाणी करते कि जिनके पास बेटे नहीं है, आज मेरा खुदावन उन्हें छूने जा रहा है और एक बड़े बेटे की मनास उनको देने जा रहा है। और इस बहन ने YouTube पे जब सुना आपके प्रचार को, कलाम को, तो इस बहन ने विश्वास किया उस प्रोफेटिक वर्ड को कि जो आज भविष्यवाणी की जा रही है वो आज मेरे लिए की जा रही है। और जब इस बहन ने उस भविष्यवाणी को रिसीव किया और ये बहन बता रही है कि आज अपने बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो सारे दहाड़ मारो जोर से, बोलो ये गवाही है कि नहीं? कितने साल बाद हुआ? 5 साल बाद। 5 साल बाद बेटा मिला। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता हूँ हर बार? 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 14 साल, 50 साल, अब मैं 60 पे भी चला गया हूँ।
बोला हालेलुया। नहीं बेटा है, आ जाना मेरे चर्च में, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नहीं कोई बरकत खुली है, खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करके आना। बोला हालेलुया। हाँ हाँ, सबको जय मसीह की, परमेश्वर के दास को भी जय मसीह की। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें इन सारे परमेश्वर के दास दासी के बीच में खड़ा किया है, ताकि हम परमेश्वर के सामने में एक गवाहिया को दे सकूं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि पहले मेरी एक बेटी थी और बेटी के बाद कोई भी मेरे पास बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग ने मुझे बोले कि तू दवा करा, तू डॉक्टर के पास दिखा, लेकिन मैंने बोलती थी कि नहीं, परमेश्वर हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर है। जिसके पास वो डॉक्टर जवाब दे देता है वो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, हम डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे। और इन भाई के जो वर्ड मतलब एक आंटी के लिए प्रोफेट मतलब भविष्यवाणी कर रहे थे, हम यूट्यूब पर देख रहे थे और बोले कि तेरे पास एक बेटी है, तेरे बेटी के पास एक बेटी है और उसे बेटा वो मांग रही है, उसे मिलने जा रहा है। हमारे पास भी एक बेटी है और हम भी रिसीव किए कि परमेश्वर मुझे भी बेटा दे, ताकि मैं भी इस दास के पास खड़े होकर जाकर गवाहियां दे सकूं। और परमेश्वर ने सुंदर सा मौका दिया था कि हम इस बीच में आकर परमेश्वर के सामने खड़ा किया है। हालेलुया। बोला हालेलुया। कौन है ये? जोर से तारीफ करें, जोर से। ना कोई अनंत यीशु ने